हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आइंदा से मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यूस व्लॉगिंग कर सकूँ। तो आज मैं जा रही हूँ रामणी। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग कर ली जाए और आप लोगों को भी दिखा दिया जाए, क्योंकि इसके बाद मैं रामणी नहीं जा पाऊँगी। और मैं रामणी क्यों नहीं जा पाऊँगी इसका रीज़न आपको आगे व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो आप बने रहिए और व्लॉग को एंड तक देखिए। और यहाँ पे हम जा रहे हैं तो लोटस का भी रोना स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है कि मुझे भी लेके जाओ, नहीं तो कोई भी मत जाओ। बाय लोटू बाय। है जॉन्टी, क्या करना, ले जाना कि नहीं ले जाना? हाँ रहने दे। और जॉन्टी और मैं निकल पड़े हैं रामणी की ओर। और हमें चलते चलते मामी और उनके बच्चे भी मिल गए हैं। तो आपसे इनकी मुलाकात हम शाम को कराते हैं। अभी हम चलते हैं रामणी की ओर। जॉन्टी और मैं जा रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि सिक्कू और लोटस भी आएंगे, बट मौसम बहुत ख़राब है तो हमने सोचा कि लोटस बीमार ना हो जाए, इसलिए जॉन्टी का दोस्त भी आ रहा था, उसने भी मना किया। हाँ, और जॉन्टी का फ्रेंड भी आ रहा था और उसने भी मना कर दिया। तो फिर अब सिर्फ हम दो जा रहे हैं। तो यात्रा सीजन है आजकल, तो इस वजह से यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है हाईवे पे। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है। अभी तो दिख ही नहीं रही है जैसे मैंने कैमरा ऑन किया। तो देखिए हाईवे का क्या हाल हो रखा है। ये चमोली से आगे का रूट है और ये 1 साल से ऐसा ही है, अभी तक बना ही नहीं। यहाँ पे इतना डर लगता है जाते हुए कि ऊपर से कोई पत्थर ना गिर जाए। और यहाँ पे 2 गाड़ी पास होना तो बहुत मुश्किल है। तो हमने काफ़ी दूर जाना है, इसलिए हम पहले पेट्रोल पंप में रुक के ज़रा पेट्रोल भरवा लेते हैं। अब हम पहुंच गए हैं नंदप्रयाग और यहीं से कटता है नंदानगर यानी घाट का रास्ता। और इस रास्ते में चल के मुझे ऐसा फील हो रहा था, यार अब मैं कभी इस रास्ते नहीं आऊँगी, मीन्स आऊँगी भी तो बहुत कम। और ये आ चुका है कांडे पुल का रास्ता। यहाँ पे हम रुक के मच्छी भात खाया करते थे। और ये भी मुझे याद आ रहा था, अभी जॉन्टी यहाँ पे कुछ स्नैक्स लेने गया था क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हमने सोचा कुछ खाते खाते चलते हैं। तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तो मुझे बहुत दुख सा लग रहा था। और अभी हम रुक के यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं, फिर हम निकलते हैं रामणी की ओर। तो गाइज़ अभी हम हैं घाट, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे हैं। और इसके बाद फिर रामणी का रूट आएगा, वो है 30 किलोमीटर आगे। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, फिर चलते हैं ऊपर को। तो अब हम पहुँच चुके हैं नंदानगर घाट। यहाँ से रामणी है 30 किलोमीटर दूर। और ये रामणी वाली गाड़ी देख के मेरा मन कर रहा था मैं इसमें बैठ जाऊँ। यहाँ पे मुझे घूमने की भी आशा मिली, इनको भी हम अपने साथ लेके गए। और मैंने सोचा जाते जाते आपको नंदा माँ के दर्शन भी करा लूँ। और ये स्टार्ट हो गया है रामणी का रास्ता। ये रास्ता कितना सुंदर है ना। जब हम फर्स्ट डे जा रहे थे इस रास्ते से, जब मेरी फ़र्स्ट जॉइनिंग थी, तो हम सोच रहे थे हम कहाँ चढ़ते जा रहे हैं, कितना दूर है, कितना दूर है। बट अब आदत सी पड़ गई थी वहाँ रहने की। मुझे 3 साल हो गए थे वहाँ पे ड्यूटी पे। तो बातों बातों में हम पहुँच गए हैं रामणी। और यहाँ पे पहुँच के मुझे अपना रूम भी दिखा, जो ये पिंक कलर का मकान है, वहाँ मेरा रूम हुआ करता था। और मेरा मन कर रहा है कि मैं वहीं दोबारा चली जाऊँ। तो गाइज़ अब हम पहुँच चुके हैं रामणी। अभी बज रहे हैं 1 और काफ़ी टाइम लग गया हमको पहुँचने में। तो गाइज़ मैंने आपको आगे स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अब रामणी नहीं आ पाऊँगी। मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि अब मेरा हो गया है ट्रांसफ़र रामणी से। पहले मैं 3 साल यहाँ जॉब कर चुकी हूँ और अब मेरा ट्रांसफ़र कर्णप्रयाग हो गया है। तो यहाँ पे मेरा फेयरवेल था, तो ये एनम मैडम और आशाओं ने रखा हुआ था छोटी सी पार्टी हमारी। तो यहाँ पे हम सब बातें कर रहे थे आपस में, एनम मैडम, मैं और आशाएं सब मिलके बातें कर रहे थे। फिर हमारा थोड़ा स्नैक्स हुआ। और यहाँ पे न्यू CHO है जो मेरी जगह पे आई है, उनसे भी मैंने बातचीत की। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे भी बात करके।
तो यहाँ पे हम गप्पों के साथ स्नैक्स का आनंद भी ले रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं। और ये टाइम मुझे बहुत याद आएगा, हम ऐसे बैठ के जब गप्पे मारा करते थे। और फिर मैं आ गई हूँ अपने ऑफ़िस में। मैंने सोचा थोड़ा काम भी निपटाया जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत काम बचा था। तो जाने से पहले मैंने सोचा ये सब निपटा लेती हूँ। फिर मैम लोगों ने मुझे गिफ्ट वगैरह दिए, बहुत अच्छा लगा ये जो पार्टी थी और ये गिफ्ट। थैंक यू आप लोगों के लिए जो आपने इतना ज़्यादा मेहनत की और मेरे फेयरवेल के लिए। और मैं भी अपनी तरफ से गिफ्ट्स लेके गई थी सबके लिए, तो मैंने सबको पहले अपनी तरफ से गिफ्ट्स दिए। आप बोलो, आपको कैसे कैसे लगा आज तक 3 साल तक हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा मुझे, और भाभी मुझे बहुत याद आ रही है अपने स्टाफ की। हम लोगों से भी कोई गलती नहीं होगी, अगर कुछ ऐसा कुछ कोई बोल दिया होगा, गलती हमने भी अपने बच्चे समझ के बोला होगा, जो भी बोला होगा आज नहीं। फिर हमारे साथ हमारे बच्चों के बराबर हैं। बच्चे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा होगा, समझे, मुझे ऐसा लग रहा मेरे घर में कोई सदस्य चला गया। मैं उस दिन से मेरे को अजीब सा हो रहा है यहाँ पे, मगर ये आ भी गए ना, तो मुझे मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसा कि आ गया कोई, नहीं लग रहा ऐसा, खाली खाली सा लग रहा है। मेरे साथ वालों को लग रहा, जो मेरे साथ वाले भी बोल रहे हैं कि सच में दिया। कभी कुछ मांग पड़े तो आपको भी कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैडम लोगों ने खाने की व्यवस्था भी की है, पूरी और छोले। तो अब हम खा चुके हैं टेस्टी टेस्टी छोले पूरी, और अब आ चुका है जाने का टाइम। खा दिया चलो ठीक है। और अब हो चुका था विदा लेने का वक्त सबसे, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और जब मैं ज़्यादा दुखी होती हूँ तो मुझे ज़्यादा हंसी आती है। मैं सोचती हूँ कि ऐसे में मैं नॉर्मलाइज़ करूँ, मैं अपने आंसू नहीं आने देती, इसलिए मैं हंसती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था साथ साथ में, और मुझे पुरानी सारी चीज़ें याद आ रही थी जब मैं यहाँ आई थी। कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप आना ठीक है मैम, ओके। ठीक है। और ये हमारी प्यारी दाई जी भी हमें छोड़ने आई थी। ये मुझे रामनी में बहुत सब्जियां दिया करती थी, और बेचारी मैं जा रही थी तो बहुत रो रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था इन्हें देख के भी। तो अब हो चुका है रामनी को छोड़ने का वक्त। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था और यादें आ रही थी कि जब मैं यहाँ आई थी क्या क्या हुआ था। और ये सारी लोकेशन सीनरी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और अब शाम हो गई है तो हमने सोचा कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था मैगी, जॉन्टी ने भी मैगी, और साथ में लस्सी और मोमोज़। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर। यहाँ पे दादा दादी, सिखू और लोटस हमारा वेट कर रहे थे। लोटू 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 तब वो थी हमारे पराण जान बैठे नहीं यार, सजासी की तेरी ड्रेस फट जाएगी। रोड में इतना खूब सुबह तो यहाँ पे आ गए हैं मेरे कज़िन्स जो मॉर्निंग में मिले थे, मेरे मामा के बच्चे। और यहाँ पे बात चल रही है कि छुटकी मेरे सारे व्लॉग पूरे देखती, तो छुटकी अगर देख रही है तो ये व्लॉग भी पूरा देखना। और अब मैं मिलाती हूँ औरों से, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। तो यहाँ पे सब बाहर पे बैठे हुए हैं, दादा दादी, छोटे दादा, मामा जी, पापा, जॉन्टी और लोटस, ये सब बाहर पे बैठे हुए हैं। और अंदर हैं दादी जी, मम्मी,
मामी जी और मामी जी के बच्चे, और यहाँ पे मम्मी चाउमीन और मोमोज सबको बांट रही है और साथ ही गपशप भी चल रही है। नहीं हो रही और यहाँ पे सब हम खाने लग गए थे, और यहाँ पे एक चाचा भी है, ये मुझसे एज में तो छोटे हैं बट रिश्ते में बड़े हैं, और अब बैठ के यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे हॉरर मूवी देख रहे हैं सबके सब। और अब हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। यहाँ पे लोटस भाई साहब एकदम घोड़े बेच के सोए हुए हैं और बाकी सबके सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं आपस में। और गपशप करते करते पापा ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ जा सबके लिए, और मैंने जॉन्टी को वीडियो बनाने को बोली, इसने टाइम लैप्स पे मेरी वीडियो बना दी और यहाँ पे मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक दे दी है और सब कोल्ड ड्रिंक पीते पीते गपशप भी कर रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मुझे याद आया कि मैंने अभी अपना गिफ्ट भी ओपन नहीं किया है, क्योंकि कल तो बहुत लेट हो गई थी और बहुत थक भी गए थे। तो आज मैं ओपन करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला है। तो ये मेरे स्टाफ की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया, और इसकी ज़रूरत तो रूम पे रहती ही है। तो गिफ्ट से मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो कि हम यूज़ कर सकें। तो ये तो ऑफ कोर्स यूज़ हो गई, और अब चलो हो गया है आप लोगों से विदा लेने का वक्त। गिफ्ट भी देख लिया है। आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये ब्लॉग को शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय।